प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेम कंप्लीट किया था। इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्सप्लेनेशन ऑफ लीफ, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज लीफ। हेडिंग लिया मैंने यहां पर द लीफ। नेक्स्ट हेडिंग में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, द लीफ। नीड योर अटेंशन प्लीज। लीफ, इट इज डिसिमिलर एक्सोजिनस पार्ट, flattened, thin, flattened, exogenous, dissimilar part of the plant that arise from the node of branch and stem। समझ के रखिएगा। तो मैंने लीफ को डिफाइन किया। नीड योर अटेंशन प्लीज हियर। लीफ represents exogenous, dissimilar, thin, flattened, most important green colored photosynthetic part, that arises from node of stem and branches। ग्रीन, थिन, फ्लैटेंड, एक्सोजिनस, आउटसाइड जो है आउट ऑफ द ग्राउंड, डिसिमिलर, स्टेम के रेफरेंस में, स्टेम और ब्रांचेस के रेफरेंस में डिसिमिलर पार्ट हुआ, फोटोसिंथेटिक पार्ट है। लीफ इट डेवलप्स फ्रॉम लैटरल शूट एपिकल मेरिस्टेम। टिपिकली बोला जाए तो लीफ डेवलप्स फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। एग्जैक्टली बोला जाए तो शूट एपिकल मेरिस्टेम के लैटरल साइड से डेवलप होगा लीफ। एंड लीफ रिप्रेजेंट या लीफ ओवर द स्टेम, leaves over the stem, over the branches, they are arranged acropitally. Younger leaf on the stem or branches present at the top, older leaf on the stem on the branches present at the bottom। मेंशन करते हैं, समझाते हैं प्लीज। leaf develops from shoot apical meristem, develops from shoot apical meristem। शॉर्ट फॉर्म में साम लिख सकते हैं, shoot apical meristem, and arranged in acropital manner, arranged in acropital manner over stem and branches। For typical leaf, there is presence of axillary bud on the axis of leaf। मेंशन करते हैं, ये सुनते भी आ रहे हैं हम। Leaf has axillary bud at its axis, को लीफ को मैंने कंप्लीट डिफाइन कर लिया। शूट एपिकल मेरिस्टेम के लैटरल साइड से डेवलप होंगे, एक्सोजिनस हैं, स्टेम और ब्रांचेस के नोड्स पर जो है अराइज होते हैं, डिसिमिलर पार्ट है, फोटोसिंथेटिक पार्ट है, ग्रीन पार्ट है, थिन पार्ट है, फ्लैटेंड पार्ट है। समझते हैं मैंने क्या क्या यहां पर लिखा। नीड योर अटेंशन हियर प्लीज, यही रेस कर रहा हूं मैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने कंसीडर किया ये है शूट अपेक्स, ये मैंने शूट अपेक्स या स्टेम का टिप कंसीडर किया। शूट अपेक्स बोल दो या स्टेम का टिप बोल दीजिए। नीड योर अटेंशन प्लीज। स्टेम के टिप पर देयर इज ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। इन ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स को थिन वॉल्ड ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड in the language of shoot tip, they are called shoot apical meristem। they are similar that of you already heard about root apical meristem, जो रूट के टिप पर होता है, वैसा ही shoot या stem के टिप पर there is presence of shoot apical meristem।
सो शूट अपेक्स पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स शूट एपिकल मेरिस्टेम। आई नीड योर अटेंशन। शूट एपिकल मेरिस्टेम दो पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं। द सेंटर पार्ट ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड्स स्लोली। I need your full attention. The center part of shoot apical meristem, it divides slowly as compared to the lateral part of shoot apical meristem. The lateral part of shoot apical meristem, it divides fast. The cells present on lateral side of shoot apical meristem divides fast than the shoot apical meristem meristematic cell present in the center. समझेंगे? So यहां पर सेंट्रल सेल्स डिवाइड स्लोली, और ये जो लैटरल सेल है, नीड योर अटेंशन, लैटरल शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड्स फास्ट। सेल्स ऑफ लैटरल शूट एपिकल मेरिस्टेम दे डिवाइड फास्ट। आइए सुनिए, समझिएगा। नाउ नीड योर अटेंशन। द लैटरल पार्ट ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये डिवाइड कर करके दे विल कवर द टिप ऑफ शूट अपेक्स। जहां पर शूट एपिकल मेरिस्टेम है, इसी शूट एपिकल मेरिस्टेम को हम बोलते हैं एपिकल बड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिप पर प्रेजेंट एपिकल बड। समझेंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिप पर प्रेजेंट एपिकल बड। सो शूट एपिकल मेरिस्टेम को दो पार्ट में डिवाइड किया। कोर पार्ट ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टेम स्लो डिवाइड कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग एपिकल टर्मिनल बड। शूट एपिकल मेरिस्टेम का लैटरल पार्ट जो है फास्ट डिवाइड कर रहा है। अब देखिए, ये यहां पर देखिए, ये यहां पर है कोर सेंट्रल पार्ट ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम जो स्लो डिवाइड कर रहा है। नाउ व्हाट हैपन, आजू एंड बाजू वाला जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, इट डिवाइड्स फास्ट, और ये सेंट्रल शूट एपिकल मेरिस्टेम के आगे निकल जाता है, उसको कवर कर लेता है। बात समझेंगे, बात अच्छे से समझेंगे। सो ये यहां पर है द एपिकल बड, द सेंटर कोर पार्ट ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसको हमने बोला एपिकल बड। और ये जो आजू बाजू वाले सेल्स थे, ये डिवाइड होके बनाते हैं प्रिमिटिव इमेच्योर लीफ। इनको हम बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डिया, प्रिमिटिव लीफ, प्रिमिटिव इमेच्योर लीफ, प्रिमिटिव इमेच्योर लीफ। आइए सुनिए, देखिए, नीड योर अटेंशन। ये जो कोर पार्ट ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टेम है, जिसको हम टर्मिनल बड बोल रहे हैं, इट विल डिवाइड, विल प्रोड्यूस सेल्स दैट एडेड डाउनसाइड, सेल्स दैट एडेड डाउनसाइड, जिसकी वजह से द लेंथ ऑफ शूट, द लेंथ ऑफ स्टेम इंक्रीज होगा। देखिएगा ध्यान से, द लेंथ ऑफ स्टेम इंक्रीज हुआ। ये जो फर्स्ट लीफ प्राइमोर्डिया है, केवल जो है टिप का ही लेंथ इंक्रीज होगा, ये तो अपने ही प्लेस पर रहेगा। सो शूट एपिकल मेरिस्टेम का कोर पार्ट, द टर्मिनल बड विल डिवाइड, विल ऐड सेल्स डाउन साइड, रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन लेंथ। अब लेंथ इंक्रीज हुआ, तो समझिएगा, लेंथ इंक्रीज हुआ, शूट अपेक्स यहां पहुंच गया। अब शूट अपेक्स थोड़ा ऊपर पहुंचा, फिर से आजू बाजू के लैटरल पार्ट दे अगेन फॉर्म न्यू लीफ प्राइमोर्डिया, और ये जो पुराना लीफ प्राइमोर्डिया सबसे पहले बना था, इट गेट लिटिल मैच्योर, इट गेट लिटिल मैच्योर। समझेंगे प्लीज। सो शूट एपिकल मेरिस्टेम के लैटरल साइड के सेल्स जो है बना लिए न्यू लीफ प्राइमोर्डिया, और जो पुराना लीफ प्राइमोर्डिया, फर्स्ट लीफ प्राइमोर्डिया था, वो थोड़ा जो है मैच्योर हो गया। अगेन यहां पर ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ टर्मिनल बड, डाउन साइड सेल्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्पेरेन्काइमा, दिस काइंड ऑफ सेल्स डिफरेंशिएट होंगे लोअर साइड, लेंथ इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगा, स्टेम का थोड़ा और ऊपर पहुंच गया है, जो है ग्रो करते करते जो है थोड़ा और लेंथ बढ़ा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये शूट अपेक्स या टर्मिनल बड या शूट टिप पर फिर से लैटरल साइड से कुछ लीफ प्राइमोर्डिया निकले। ये अभी निकला, ये तभी वाला लीफ प्राइमोर्डिया था, और जो कभी वाला लीफ प्राइमोर्डिया था, इट गेट मैच्योर्ड इनटू लीफ, इट गेट मैच्योर्ड इनटू ग्रीन लीफ। आई नीड योर अटेंशन। ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ, अगेन टिप पर जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, उसका सेंटर का पार्ट तो लेंथ इंक्रीज कर रहा है,
ईच टाइम लैटरल साइड से न्यू लीफ प्राइमोर्डिया आया, अभी अभी ये तभी तभी वाला लीफ प्राइमोर्डिया थोड़ा और मैच्योर हो गया, और जो सबसे पहले लीफ प्राइमोर्डिया बना था ये कन्वर्ट हो गया मैच्योर लीफ में, ये कन्वर्ट हो गया मैच्योर लीफ में। बात पकड़िएगा, मैंने क्या बोला, यहां पर जो शूट अपेक्स के सेंटर में टर्मिनल बड है, ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके नए सेल्स ऐड करेंगे डाउन साइड, जिसकी वजह से लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ा, अगेन टिप के लैटरल साइड से एक नया लीफ प्राइमोर्डिया आया, ये उसके पहले वाला लीफ प्राइमोर्डिया और ज्यादा मैच्योर हो गया, उसके पहले वाला लीफ प्राइमोर्डिया कन्वर्ट हो गया लीफ में, और उसके पहले जो लीफ प्राइमोर्डिया ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया था लीफ में, ये यहां पर है। आई नीड योर फुल अटेंशन, प्लीज देखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे हाइट या लेंथ ऑफ शूट या स्टेम इंक्रीज हो रहा है, टिप पर नए नए लीफ प्राइमोर्डिया लैटरल पार्ट ऑफ सूटेपल मेरिस्टेम से डेवलप होंगे, और जो है हमेशा टिप पर 2 to 3 लीफ प्राइमोर्डिया, हमेशा टिप पर 2 to 3 लीफ प्राइमोर्डिया जो है इमेच्योर रिप्रेजेंट होंगे, बाकी जितने लीफ प्राइमोर्डिया रहेंगे दे कन्वर्टेड, दे गेट मैच्योर इनटू लीफ, वो सब जो है धीरे धीरे मैच्योर होते रहेंगे लीफ में। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? सो ऑलवेज टिप पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 to 3 लीफ प्राइमोर्डिया, 2 to 3 लीफ प्राइमोर्डिया। काम क्या है? प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन देना? टू द एपिकल बड, टू द एपिकल बड। हमने स्टेम वाले हेडिंग में बताया था, लेंथ में इंक्रीज एपिकल या टर्मिनल बड की वजह से ही होता है। सो यहां पर जो है ये एपिकल बड के से सेल्स डिवाइड करके नए नए सेल्स ऐड करते रहेंगे। एक्सेप्ट जो है, एक्सेप्ट रिसेंटली फॉर्म्ड, एक्सेप्ट रिसेंटली फॉर्म्ड 2 to 3 लीफ प्राइमोर्डिया, जो अर्लियर फॉर्म्ड लीफ प्राइमोर्डिया है, दे कीप ऑन मैच्योरिंग इन द फॉर्म ऑफ मैच्योर लीफ। सो ये यहां पर लीफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। और थोड़ा सुनिएगा, इस लीफ के एक्सिस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड की स्टोरी मैं बता दूंगा आपको एनाटॉमी के लैंग्वेज में। फिलहाल मुझे यहां पर आपको समझाना है कि एक्सोजिनस डिसिमिलर पार्ट होता है लीफ, जो सूटेपल मेरिस्टेम से डेवलप होता है। सूटेपल मेरिस्टेम से कैसे डेवलप होगा? कंप्लीट पार्ट ऑफ सूटेपल मेरिस्टेम नॉट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लीफ प्राइमोर्डिया। द लैटरल साइड, जो सूटेपल मेरिस्टेम के डिवाइडिंग सेल हैं, दे ग्रो फास्टर देन द सेल जो कोर या सेंटर में प्रेजेंट है। Pseudapical meristem, the whole pseudapical meristem divided into two parts, the core center part terminal bud, आजू एंड बाजू वाला lateral pseudapical meristem। यही आजू एंड बाजू वाला lateral pseudapical meristem लीफ प्राइमोर्डिया बनाएगा। 2 to 3 लीफ प्राइमोर्डिया रहेंगे हमेशा प्रोटेक्शन में, इमेच्योर कंडीशन में। बाकी लीफ प्राइमोर्डिया जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लीफ में कन्वर्ट होते जाएंगे। थोड़ा देखो तो सही, यहां पर बेस में ओल्ड लीफ है, सबसे पुराना, सबसे पहला जो लीफ प्राइमोर्डिया आया वो सबसे पुराना, सबसे बेस पर प्रेजेंट है। और आप चाहे यहां मान लो या ऊपर लीफ प्राइमोर्डिया के लैंग्वेज में जो है टिप पर यंग लीफ है, टिप पर यंग लीफ है, बेस पर ओल्ड लीफ है। सो ऐसे अरेंजमेंट को हमने नाम दिया, ऐसे अरेंजमेंट को हमने नाम दिया एक्रोपिटल अरेंजमेंट, एक्रोपिटल अरेंजमेंट ऑफ लीफ। ठीक है। और लीफ के एक्सिस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी बड, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी बड। एक्चुअली एक्सिलरी बड लैटरल सूटेपिकल मेरिस्टेम के कुछ लेफ्ट डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। लैटरल सूटेपिकल मेरिस्टेम के मोस्ट ऑफ द सेल लीफ प्राइमोर्डिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्यू सेल्स लेफ्ट बिहाइंड वही जो है बनाते हैं जो है एक्सिलरी बड। ये स्टोरी मैं एनाटॉमी में जो है बोल दूंगा। तो ऐसे में लीफ का डेवलपमेंट हुआ। और लीफ जो है हमेशा, लीफ जो है हमेशा नोड से अटैच्ड होता है, स्टेम हो या ब्रांच हो। पॉइंट समझा? स्टेम या ब्रांच के नोड से अटैच होगा। सो दिस रिप्रेजेंट नोड ऑफ द स्टेम। मैंने यहां पर कंप्लीट किया हाउ लीफ अराइजेज
सबसे पहले लीफ प्राइमोडिया के फॉर्म में जो है आएगा और वही लीफ प्राइमोडिया धीरे धीरे डाउन साइड जाके मैच्योर हो जाएगा। तो डाउन साइड मैच्योर सबसे पहला लीफ प्राइमोडिया हो रहा है और टॉप पर जो है यंगेस्ट जो है लीफ फॉर्म हो रहे हैं। ऐसे को हमने बोला एक्रोपिटल अरेंजमेंट ऑफ लीफ। सेम स्टोरी जो है ब्रांच के लैंग्वेज में जाएगा। बताइए प्लीज, बात आगे ले चले। दिस वाज द डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लीफ। एक्सोजिनस डिसिमिलर पार्ट है। बात आगे ले चलते हैं, इरेज करता हूं मैं इसको। So leaf, it is important vegetative part of the plant in terms of that it perform photosynthesis, synthesize organic food। ठीक है, so मेंशन करते हैं leaf is an important vegetative part of plant that contains abundant chlorophyll pigments, performs photosynthesis and synthesize organic food in the form of glucose, sucrose या कार्बोहाइड्रेट। बात क्लियर है? लीफ का डेफिनेशन क्लियर है। नोड पर अटैच होता है, एक्सिस पर एक्सिलरी बड होता है, डिसिमिलर पार्ट है इन टर्म्स ऑफ स्टेम या शूट सिस्टम, फ्लैटेंड होता है, थिन होता है, एक्सोजिनस होता है, ग्रीन होता है, लैटरल सूटेपिकल मेरिस्टेम या सूटेपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होता है, एक्रोपिटल अरेंज्ड होता है, फोटोसिंथेसिस करना काम है इसका। बात पकड़ में आई? ले चलते हैं बात को आगे, और सुनिएगा, नीड योर अटेंशन। मैं एक सिंपल सा लीफ यहां पर ड्रॉ करूं तो ये हो गया स्टेम। आई नीड योर अटेंशन, समथिंग इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूं। ये यहां पर हो गया लीफ। तो लीफ के दो सरफेस हम यहां पर बता सकते हैं। एक सिंपल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू है। लीफ डिवाइडेड इनटू टू सरफेस। तो सुनिएगा, एज लीफ is flattened, structure, चपटा होता है, flattened structure, it is divided into two surfaces। थोड़ा सुनिएगा, अपर सरफेस और दूसरा है लोअर सरफेस। अपर सरफेस और लोअर सरफेस। सरफेस को लेके एनाटॉमी में जब हम डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, टीयर्स ऑफ डाइकॉट लीफ, टीयर्स ऑफ मोनोकॉट लीफ, तो वहां पर सरफेस के बारे में और सारी बातें होंगी। मैं यहां पर सिर्फ जो है सरफेस के लैंग्वेज में अलग अलग टर्म्स यूज होता है उसको बता दे रहा हूं। तो सुनिएगा, यहां पर अपर सरफेस को याद करने का जो है स्टोरी है DUV, और लोअर सरफेस को याद करने का स्टोरी है BLOD, ब्लड, और डव पता है उस शैम्पू DOVE, डव शैम्पू, उस डव शैम्पू को हमने DUV मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, और ब्लड में एक O मैंने उड़ा दिया। थोड़ा सुनिएगा, मैं बोलना क्या चाहता हूं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जो है अडाक्सियल सरफेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अडाक्सियल सरफेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अडाक्सियल सरफेस, ऑल्सो कॉल्ड जो है वेंट्रल सरफेस। समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। दिस लोअर सरफेस इट इज ऑल्सो कॉल्ड जो है अबाक्सियल सरफेस, ऑल्सो कॉल्ड डॉर्सल सरफेस। आई नीड योर अटेंशन। जो है लीफ इज द स्ट्रक्चर, लीफ इज दैट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट विच ऑल्सो हैज abundance of stomata involved in transpiration। वेल यहां पर जो है लीफ के एक्चुअल लैंग्वेज में दो सरफेस होता है, अबाक्सियल और अडाक्सियल।
ये लीफ का मेन लैंग्वेज है। अबाक्सियल सरफेस और अडाक्सियल सरफेस, अबाक्सियल सरफेस और अडाक्सियल सरफेस लीफ के लैंग्वेज में जो है अपर और लोअर वेंट्रल और डॉर्सल, तीन तीन नाम है हर एक सरफेस का, थोड़ा सुनिएगा। मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे अबाक्सियल और अडाक्सियल में केवल एक डिफरेंस दिख रहा है। तो बताइए अबाक्सियल और अडाक्सियल में क्या डिफरेंस ऑब्जर्व कर पा रहे? देखो देखो, अबाक्सियल और अडाक्सियल में डिफरेंस क्या है? बी और डी का। तो मैंने डी और बी को जो है बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में ट्रिक बना लिया। सुनिएगा, अब जो है कुछ और टर्म्स हैं, लोअर सरफेस, अपर सरफेस, थोड़ा सुनिएगा, डॉर्सल सरफेस और जो है वेंट्रल सरफेस। ठीक है, ये अबाक्सियल और अडाक्सियल के सिनोनिम्स हैं। तो मैंने जो है डी और बी, अबाक्सियल का बी, अडाक्सियल का डी को बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में जो है ट्रिक बना दिया, डी यू वी, नीड योर अटेंशन, डी यू वी। मैंने जो है यहां पर ट्रिक ले लिया डी यू वी और यहां पर मैंने ट्रिक ले लिया बी एल ओ डी। सो बी से अबाक्सियल, डी से अडाक्सियल, बी से मैंने जो है रिलेट कर लिया अबाक्सियल और डी से मैंने रिलेट कर लिया अडाक्सियल। अबाक्सियल लोअर सरफेस को बोलते हैं, डॉर्सल सरफेस को बोलते हैं, अडाक्सियल अपर सरफेस को बोलते हैं, वेंट्रल सरफेस को बोलते हैं लीफ के लैंग्वेज में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताया, याद रखिएगा। अबाक्सियल और अडाक्सियल, एनाटॉमी में अबाक्सियल और अडाक्सियल से रिलेटेड और भी बातें होंगी। इरेज करता हूं मैं इसको। बात को आगे बढ़ाते हैं, एक पॉइंट लिख लेते हैं जो मैंने वर्बली बोला था। लीफ हैज अबंडेंस of stomata involved in ट्रांसपीरेशन। बहुत सारे पॉइंट मैं यहां पर नहीं बोल रहा हूं। जो है स्टोमाटा का प्रेजेंस जो है लोअर साइड ज्यादा रहेगा, अपर साइड कम रहेगा, क्यूटिकल अपर साइड ज्यादा रहेगा, लोअर साइड कम रहेगा। डाइकॉट लीफ में ये कंडीशन, मोनोकॉट लीफ में ये कंडीशन, ये सारी स्टोरी जो है